बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सतगुरु नीलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कहीं न जान जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती मानव, सबों का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ उस परम पिता परमात्मा जो सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान है, उनके चरणों में पदवंदन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। मनुष्य का जीवन सीखने और सिखाने के लिए हुआ करता है। प्राय लोग सीखते हैं और सिखाते भी। सीखते हैं तो सीखने वाले को शिष्य कहते हैं और सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। सिखाने वाले का स्थान ऊंचा होता ही है, इसलिए जब सीखते हैं तो संसार के भिन्न भिन्न कार्यों को भी सीखते हैं। इससे जब ऊपर उठता है तो वह व्यक्ति ये जानने का कोशिश करते हैं कि हमें जीवन में मुख्य रूप से क्या करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि मुख्य रूप से मानव को अपना खोज करना चाहिए। जिन्होंने अपने का खोज कर लिया वे स्वयं गुरु बन गए। जब तक अपना खोज नहीं कर पाए तब तक वो संत सद्गुरु हो नहीं सकते। इसलिए अपने की खोज करने के लिए कहते हैं। जब अपने की खोज करने के लिए कहते तो लाभ क्या है भाई? लाभ तो कुछ होगा ना। जब संसार के पदार्थों को आप संग्रह कर रहे थे और खोज रहे थे तो आपका पूर्ण रूपेण से दुख जा नहीं रहा था,
दैहिक, दैविक, भौतिक इन त्रय तापों से आप सदैव संतप्त रह रहे थे। इसी में आप जकड़े भी थे और इसी में आप परेशान भी रहा करते थे। जब स्वयं को आप खोजते हैं, इन त्रय तापों से मुक्त भी होते हैं और परम शांति और परम सुख की प्राप्ति करते हैं। इसी की युक्ति बताते हैं कौन? संत सद्गुरु। स्वयं को जानने वाली युक्ति बताने वाले कौन होते हैं? संत सद्गुरु। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मातहु ते बड़ी छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक ते बड़ी कृपाधारी, गुरु गुरु के नाम लेवे। उन माता से भी श्रेष्ठ, स्नेह करने वाले और पिता से भी अधिक दया करने वाले, मातहु ते बड़ी छोह करे, पितहु ते अधिक भलाई है, उस कुल मालिक परमात्मा से भी विशेष कृपा करने वाले अगर कोई होते हैं तो वे संत सद्गुरु होते हैं। क्यों? सद्गुरु कभी कभी ठोकर भी देते हैं। किस तरह से? कुंभकार को देखे होंगे, जब कुंभकार बर्तन को ठीक से बनाने का काम करते हैं तो जब वो चाक पर से उतार के हल्का सा धूप लगा करके थोड़ा सा मिट्टी टाइट हो जाता है तो उसको सहारा देता और ऊपर से ठोकता भी है। जब तक मिट्टी गीली थी तब तक ठोकते नहीं थे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जब मिट्टी कुछ टाइट हुआ तब ठोकना प्रारंभ किए। उसी प्रकार से नाना प्रकार की कहानियों को सुना करके, भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को सुना करके आपको यहाँ ले आते हैं और तब तक कुछ नहीं कहते हैं जब तक कि आप कुछ न कुछ गिले रहते हैं। जैसे थोड़ा टाइट होना शुरू कर दिया आप, या थोड़ा सा साधन भजन का धूप लग गया तो परिणाम ये होता है कि गुरु कुम्हार शिष्य है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ऐसी स्थिति होती। संतों ने कहा कि तब वो बर्तन देखने में सुंदर होता है। चाक पर से उतरा हुआ कच्चा बर्तन देखने में ठीक लगता नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी रहता है। लेकिन जब ठोकता है, जब खूब सुंदर से पिटना से पिटाई की जाती है तब उसकी सुंदरता बनती है। और जब सुंदरता उस बर्तन का हो जाने पर पुनः क्या करता है? छोड़ नहीं देता है, एक खूब सुंदर आग में धकेल देता है। और जब वहां पक जाता है तब उसमें सुशीतल रूपी ठंडा जल रखने पर आपका हृदय भी शीतल करता है और दूसरों के हृदय भी शीतल करने का काम करता है। यह काम करवाते हैं गुरु। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, गुरु समान संसार में उपकारी और कोई हो नहीं सकते, कोई नहीं हो सकता संसार में। इसीलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुरु में कौन नहीं बसते। लोग याचना करते हैं फलाने जगह जाने के, चिल्लाने जगह जाने की, लोग यहां वहां माथा पटकने की आदत डाल लिए हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म, परम प्रभु गुरु में करे निवास कहत है। कहीं जाने की दरकार तो है नहीं, लेकिन हम लोग जो भटकने की आदत डाल लिए हैं तो आदत से निजात कब मिलेगी? आदत से निजात तभी मिलेगी जब आपके अंदर में समर्पण की भावना आएगी। जब तक समर्पण की भावना नहीं तब तक इन आदतों से मुक्ति नहीं, और जब तक इन आदतों से मुक्ति नहीं तो ये भी याद रखिएगा मुक्ति का द्वार का भी दर्शन होना संभव नहीं। इसीलिए मुक्ति का द्वार क्या है? ऋषि मुनिगण कहते मुक्ति का द्वार है जिसको हम कहते हैं
तीनों बीच तारा, वो मुक्ति का द्वार है। उन द्वार पर जो चले जाता है, अर्थात जो व्यक्ति जाता है, तो द्वार का जिन्होंने दर्शन किया तो एक न एक दिन अवश्य ही द्वार के भीतर घर का भी दर्शन कर लेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब तक एक पर टेक नहीं होगी तब तक आपके अंदर का सारा निशेष रूपी गंदगी निकलने की संभावना नहीं होगी। इसीलिए एक पर टेक रखिए। एक को मानने वाला ही आगे बढ़ता है। किस तरह से एक को माने? ऋषियों ने कहा कि जिस प्रकार से बड़े घराने में लोग, या यूं कह लीजिए एक पातिव्रत स्त्री सबको समान रूप से आदर देती है, सबका देखभाल करती है, लेकिन उनका ख्याल, उनका ध्येय, उनका लक्ष्य, उनका सर्वस्व निछावर एक पति से हुआ करता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा, आप सभी को सम्मान दीजिए, सभी का आदर करिए, लेकिन लक्ष्य और समर्पण कहां होना चाहिए? संत सदगुरु पर। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन को कोई भी दुखमय में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं गुरु और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। कहीं कहीं गुरु विशेष होते हैं, किन से? परमात्मा से। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत पल पल ध्यान लगाए। गुरु साहब होते हैं, गुरु साहब कर जानिए, रहिए शब्द समाए, शब्द में समा करके रहने का प्रयास कीजिए। अब मिले तो दंडवत, तो पल पल ध्यान लगाए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परम पुरुष होते अधिक गावें संत सुजान। उस परम पिता परमात्मा से भी अधिक संत सदगुरु होते हैं। दूसरे जगह परम पूज्य गुरुदेव ने कहने कृपा की, उन्होंने कहा तो स्पष्ट रूप से कहते हैं राम कृष्ण सकल अवतारण सेवय तजिया मेवै जी। उन्होंने कहने कृपा के अर्थात कहा कि राम कृष्ण जितने भी संसार में हैं सब सेवते हैं किनको? सेवते हैं किनको? गुरु को। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए अज्ञामा, कह कबीरता दास को तीन लोक भयना। कितने बड़े होते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। यहां तक हम आप जान रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि इष्ट देव भगवान श्री राम और मां सीता है, उन्हीं का ध्यान करते हैं। लेकिन वंदना किनके करते हैं? सर्वप्रथम कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकट। इतने संतुष्ट नहीं हुए, लोग मांगते हैं वरदान रूप में। तो जब वरदान रूप में मांगते हैं तो किन से मांगते हैं? उनका प्रथम मुलाकात भगवान से नहीं हुई है। सबसे पहले उनकी जो मुलाकात हुई, उनका जो दर्शन जिनका उन्होंने किए, वे कौन महापुरुष? तो सबसे पहले प्रेत का दर्शन हुआ। प्रेत ने हनुमान जी का दर्शन करवाए, और हनुमान जी की जब वंदना करते हैं कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। एक भगवान राम के भक्त अब किस तरह से वरदान मांग रहे हैं? गुरुदेव के नहीं। विचारिए थोड़ा सा। इतना ही नहीं, रामचरितमानस में आया है जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोक हो वेद हो बड़ भागी। जो गुरुपद के अंबुज में अनुरागी रहते हैं, अर्थात उनके चरणों में जो अनुरागी बने रहते हैं,
खाओ संसार में ही कौन पूछे, तीनों लोकों में बड़भागी कहलाते हैं। इसलिए गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा होगी। इसलिए संतों ने कहा कि गुरु की पूजा कीजिए। शास्त्रकार कहते हैं कि जब तक गुरु की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन का विशेषता दिखने को नहीं मिलेगा। कहेंगे क्या इसका प्रमाण है? भगवान श्री राम को लीजिए और भगवान श्री कृष्ण को लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु हो गए, एक गर्गाचार्य, दूसरे में संदीपन मुनि और तीसरे में दुर्वासा ऋषि। 3 गुरु हो गए। 3 गुरु जब हुए तो संदीपन मुनि के यहां जाकर के शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। उनके मित्र थे सुदामा, सुदामा के संग रहते थे और मनोयोग पूर्वक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन जब संदीपन मुनि के पुत्र का पंचजन्य राक्षस ने जब कहीं छिपा दिया, समुद्र किनारे घूमने के लिए गए थे, जब वो नहीं मिले तो जब शिक्षा प्राप्त करके घर की तरफ लौटने लग गए तो संदीपन मुनि कहते कि गुरुदेव मुझे जाना है घर के तरफ, मुझे माता पिता से मिलना भी है, मेरी इच्छा है कि कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा में मेरे द्वारा स्वीकार किया जाए। संदीपन मुनि कहते हैं कि गुरु दक्षिणा की बात करते हो तुम गुरु माता जा करके पूछ के आओ, वो क्या चाहती हैं। अब जैसे कहा गया क्या चाहती हैं, तो उनसे जाकर पूछो। यहां गुरु माता के पास जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम आते हैं, खा मां मेरी इच्छा है गुरु दक्षिणा देने की, खा कि तुम दे पाओगे? आंख से आंसू बह रहे हैं और उस अवस्था में बोल रही है क्या तुम दे पाओगे? खा मां एक बार बोल को तो देखो, खा मेरा पुत्र चला गया, क्या तुम लौटा के ला सकते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मां मैं अवश्य गुरु दक्षिणा आपको लौटाऊंगा। और चल पड़े तो पंचजन राक्षस के पास सर्वप्रथम गया, उनका वध किया। उनसे पंचजन राक्षस के पास एक शंख था, वही महाभारत में शंख बजाया करते थे, तो सबसे अलग उसकी ध्वनि थी। फिर उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। कहां गया? कहा वो मर गया है। तो कहा कहां मिलेंगे? तो फिर गए यमलोक। यमलोक में गए तो यम राजा वहां बैठे हुए थे, उनको सारी बातें बताई गई। फिर धर्मराज ने अपने अंदर ले गए, खा गुरु पुत्र यहां पर आए हुए हैं, उनको मुझे लौटा दो। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को लेकर के आए और जैसे ही मां को सुपुर्द करते हैं तो कहते हैं कि कोई साधारण तुम तो हो नहीं, मरे हुए को लौटाने वाला तो कोई परमात्मा ही होते हैं। इसलिए तुम्हारी जो गुरु दक्षिणा है वो मैंने स्वीकार कर ली, अब तुम घर लौट सकते हो। और घर लौट गए। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जिस प्रकार से संदीपन मुनि की धर्मपत्नी ने कही कि मरे हुए को लौटाने वाला कोई भगवान ही ईश्वर ही हुआ करते हैं, उसी प्रकार से हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कितने को भी इस धराधाम पर लौटा के लाए। इसलिए अगर मैं ये भी कहूं कि ये भी पारब्रह्म से कम नहीं है, विशेष ही है, इसमें कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि गुरु को सिर पर सदैव रखना चाहिए। गुरु के द्वारा क्या मिलता है हमें ये जानना चाहिए। गुरु हमें क्या देते हैं? गुरु कोई विशेष वस्तु नहीं है, याद रखिएगा। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान का नाम है, गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। इस ज्ञान से होता क्या है? इस ज्ञान से मैंने प्रातः काल कहा था कि पवित्र होते हैं,
पवित्र कौन? जीव के ऊपर जब तक आवरण रहता है तब तक जीव पवित्र नहीं है। जैसे तीनों आवरण हट जाता है तो पवित्र हो जाता है, और पवित्र जीव ही अर्थात पवित्र आवरण हटते ही पवित्र जीव कहिए या परम पवित्र कह लीजिए, वही फिर परमात्मा बन जाता है। यही काम गुरु करते हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते गुरु विशेष कुछ नहीं, ज्ञान दे करके आपको पवित्र करके परमात्मा ही बनाने का काम करते हैं। यह काम है गुरु का। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहा बिनु गुरु ज्ञान की होई, का बिना गुरु से ज्ञान संभव नहीं है। उपनिषदकार कहते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरुम करुणाम बिना। जब तक हम आपको सदगुरु की कृपा नहीं हो जाए, दया नहीं हो जाए, तब तक विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है, सहजावस्था भी दुर्लभ है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो ठौर नहीं। संसार में परमात्मा रूठ जाए तो उतनी हानि नहीं है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कहीं ठौर नहीं है। इसीलिए गुरु रूठे तो तुरंत मनाने का प्रयास करना चाहिए। कहा कैसे मनाया जाएगा, क्या उपाय है? शास्त्रकार कहते गुरु के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित है कि एक न एक दिन गुरु आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को चलने का प्रयास करना चाहिए। क्या उनका चलने का तरीका है, कहां कैसे चला जाएगा उनके मार्ग पर? संत महात्मा गण का तो उनके मार्ग पर चलने का एक ही उपाय है, उन्होंने जो युक्ति बताया उस युक्ति को स्वीकार करके चलने का प्रयास। क्या युक्ति उनका है? उनका युक्ति कोई विशेष बड़ा, ये बहुत बड़ी युक्ति है, सो बात नहीं है, छोटी सी युक्ति है। क्या है उनकी युक्ति? यही है कि तुम पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करो। यही युक्ति है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने अंदर में तुम चलने का प्रयास करो। रोज चलते हम लोग अंदर में, कहां चलते हैं? पिंड से ब्रह्मांड के तरफ। लेकिन चलते 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 हम लोग आज दिन तक थके हैं क्या? चल ही रहे हैं। रोज चलते हैं कहां से? आंख से आते नीचे कंठ में, कंठ से आते हृदय में। ये तो चलना ही हुआ है। लेकिन संत कहते थोड़ा सा अब करो क्या, ऊपर चलो। ऊपर मतलब कहां का? पिंड से ब्रह्मांड में चलो। क्या मिलेगा? तो बड़े प्रेम से गुरुदेव कहते हैं कि ऊपर जब चलोगे तो तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए ऊपर चलने का प्रयास की। यही काम गुरु कहते हैं करने के लिए। गुरु कहते हैं देखो मैं कभी शिष्य बनाता नहीं हूं। गुरु सब दिन क्या करते हैं? गुरु ही बनाने का काम करते हैं। इसीलिए ये मत समझिएगा कि हम लोग सब दिन शिष्य ही रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जिस दिन हमारे ऊपर का आवरण हटेगा क्या हम शिष्य रहेंगे? नहीं ना रहेंगे। इसलिए संत महात्मा गुरु कभी शिष्य बनाते नहीं है। ये मानसिकता पहले हटा देना चाहिए हम लोगों को। शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वो सदैव गुरु ही बनाने का काम करते हैं। पारस और गुरु में यही अंतर है। क्या अंतर है? पारस लोहा को सोना बनाता है और गुरु अपने समान कर लेते हैं। बात समझ रहे मेरी बात को? गुरु स्वयं अपने जैसा बना लेते हैं। पारस तो केवल सोना ही लोहा को बना सकता है। पारस बनाने की योग्यता पारस को नहीं है, लेकिन गुरु को स्वयं गुरु बनाने की योग्यता प्रदान कर देते हैं, अर्थात स्वयं गुरु बन जाते हैं। इतना अंतर है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु के सानिध्य को पकड़ना चाहिए। जो गुरु के सानिध्य को पकड़ते हैं उनका जीवन सार्थक होता है। एक छोटी सी बात सुना रहा हूं मैं आपको। एक बार की बात है, जब हमारे गुरु महाराज बैलगाड़ी से प्रचार प्रसार करते थे। आज तो सबके पास मोटर कार लगभग हो गया है। एक जमाना था बैलगाड़ी से जाते थे प्रचार प्रसार करने के लिए।
उनके साथ में महर्षि श्री परमहंस जी महाराज रहा करते थे। तो दही चूड़ा साथ लेके चलते थे, तो नदी किनारे में खाने के लिए कभी बैठते थे। तो जब हवा का झोंका लगता था ना, तो बालू उड़ करके पत्तल में आ जाता था, तो चीनी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो परिणाम यह होता था कि चीनी का काम कर जाता था। भले मीठा लगे न लगे, लेकिन दांत के पास कट कट तो जरूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से रह रह करके प्रचार किए हैं। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो ऐसे को जानिए क्या है उनके पास। इसलिए प्रयास करना यह चाहिए कि ऐसे प्रचार के किनके लिए, हम ही आपके लिए। क्यों किए? इसलिए किए उन्होंने कि देखा कि संसार के जीव बड़े ही दुखी हैं। कब से घूम रहे हैं इस संसार में? तो गुरु महाराज कहते जुग जुगान चौखानी में भ्रमी भ्रमी दुख भोरी, जुग जुगान से चारों खानियों में भ्रमण करते रहे। इसी दुख को देख करके संत सदगुरु ने क्या किया, हम लोग को युक्ति बताने का काम की। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। उन्होंने कहा जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही भगवंतों ने नहीं, किसने? संतों ने। इसीलिए क्या कहा? जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सब संतों ने, सारे संतों ने कहा कि जीव का उद्धार का द्वार कहाँ है? का घट के भीतर में, शरीर के भीतर में। लेकिन कोई भगवंत आके कहने आया क्या? किसी ने कहा कि आकर के भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्राप्ति का द्वार तुम्हारे भीतर है, किसी भगवान ने कहा है? जब भी कहा है तो कौन कहा है? संतों ने कहा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, इसीलिए कहा गया है उस परमपिता परमात्मा से बड़े होते हैं संत सदगुरु। सदगुरु को साधारण मत समझिए, जीवों को कल्याण करने का उनके पास एक ठिका है, और लोगों के पास ठिका नहीं है, भगवान को भी ठिका नहीं है। भगवान और संत में क्या अंतर है? सदगुरु में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि जैसे मान लिया जाए हम लोग गए थे रामेश्वरम में ध्यानाभ्यास करने के लिए। इस बार भी समुद्र किनारे में ध्यानाभ्यास है। वो कौन सागर था? रामेश्वरम वाला हिंद महासागर। और अब की बार जा रहे हम लोग अरब महासागर की तरफ ध्यानाभ्यास करने के लिए। दोनों सागर, वहां दो दो सागर मिलते हैं। वहां तो केवल एक सागर दिख रहा था, यहाँ दो दो सागर मिलते हैं। अब बता रहा हूं कि समुद्र के पानी से किसी की प्यास बुझती है क्या? एक घोट पानी पी के दिखा दी जाकर के तो लगता है पूरा खाली नमक ही नमक है। उसी प्रकार से परमात्मा का ज्ञान केवल नमक ही नमक वाला है। उस ज्ञान से किसी की तृप्ति नहीं हो सकती, अर्थात प्यास नहीं बुझ सकती। लेकिन उसी पानी को जब ले आता है घर, उसको बड़े प्रेम से फिल्ट्रेशन करते हैं, और फिल्ट्रेशन करके जब आपके ग्लास में देते हैं और पीने कहते हैं तो आप तृप्त होते हैं। तो संतों का ज्ञान मीठा जल है और आपका प्यास बुझाने वाला है, और परमात्मा ज्ञान कैसा है? वो खारा जल है जिसमें कि आपका प्यास भी बुझने वाला नहीं है। इतना अंतर है। इसीलिए संत महात्मा ने कहते सदगुरु के ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ समझने का प्रयास कीजिए। एक बार की बात है। दूसरी बात पे बताना चाहता हूं, जो संत सदगुरु होते हैं और जो भगवंत होते हैं, दोनों में अंतर होते हैं। क्या अंतर है? कभी कभी घर देहातों में देखे होंगे कि मखौलिया करने वाला कोई व्यक्ति होता है, छोटा सा बालक है, उसका काम थोड़ा सा मरोड़ दिया, अब रोने लगा, वो हंसी उसको आना शुरू हो गया। अर्थात उनको खेल करने बड़ा अच्छा लगता है। अब रो रहा है तब भी हंस रहा है, वो हंस रहा है तब भी हंस रहा है, वो घुलट रहा है, रुघड़ रहा है तभी वो हंस रहा है, वो उसको अच्छा लगता है। तो परमात्मा का ऐसी स्थिति है, आप हंसिए तब भी उनको आनंद, रोइए तब भी आपको आनंद, लेटिए तब भी आपको आनंद, कराइए तब भी आप उनको आनंद। लेकिन यह आनंद परमात्मा
को ही है, सदगुरु को नहीं है। सदगुरु क्या है? तो जीव के दुख देख करके उनके अंदर में पीड़ा उत्पन्न होता है, और पीड़ा होने के कारण वो क्या करते हैं संत सदगुरु? तो जीवों को उद्धार करने के लिए अपना कष्ट सहते हैं और उन जीवों का उद्धार कर देते हैं। यह ताकत होता है। इसीलिए हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक छोटा सा प्रसंग का मैं विराम देने की प्रयास करूंगा। एक महात्मा जी नदी पार कर रहे थे, उसमें कुछ शरारती तत्व के विद्यार्थी बैठ गए। अब विद्यार्थी है, शरारती उसका गुण है, क्या करेगा? अब वो बेचारे बड़े प्रेम से नाव में बैठे हुए हैं, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी अपना शरारती वाला गुण क्यों त्याग देगा? कोई कोई विद्यार्थी त्याग देता है, लेकिन सब विद्यार्थी त्यागता नहीं है। महात्मा जी के पीछे में पेन का खोप को खोला, अर्थात कवर को खोला, अब पीछे में भोंक दिया। अब महात्मा जी देखते हैं कौन भोंक रहा है। अब जैसे पीछे प्रयास करते हैं हाथ से देखने का, तो उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, एक विद्यार्थी ने कस के दाढ़ी खींच लेते हैं, तो नीचे झुक जाता है। अब जैसे नहीं झुकता है, दूसरे बाल पकड़ के पीछे कर देते हैं, तीसरे पीठ इधर कर दे, चौथे इधर कर दे। एवं प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा महात्मा जी त्रसित होने लग गए, परेशान होने लग गए। लेकिन महात्मा जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप इस दृश्य को सह रहे हैं। लेकिन कहावत बड़ी अच्छी है कि हम आप भले ही महात्मा को देख करके ना कुछ बोलें, लेकिन जो परमात्मा है वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आकाशवाणी होती है कि हे महात्मन, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं नाव को पलट दूं। 2 बार आकाशवाणी हुई, तब तक महात्मा जी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार आकाशवाणी जैसे हुई तो महात्मा जी कहते कि हे प्रभु, अगर पलटनी ही होना तो इन लोगों को बुद्धि को न पलट दीजिए। यह ताकत, अर्थात क्या कह रहे हैं? कष्ट सह के क्या करें? इन लोगों की बुद्धि को पलट दीजिए। हम लोग क्या कहते हैं कि जल्दी पलट ही दीजिए, समाप्त हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। यह अंतर संत महात्मा गण कहते हैं, सदगुरु और परमात्मा में बहुत अंतर है। सदगुरु हमें परम कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। और एक बात सदैव याद रखिएगा कि सदगुरु जो होते हैं हर हमेशा आपकी चिंता करते रहते हैं, हर हमेशा चिंता करते हैं। एक क्षण भी आपकी चिंता किए बिना वो नहीं रहते। हम लोग, हम ही अभागीन नार, दुख तजी सुख तजी दुख लही। अर्थात हम ऐसे हैं कि दुख को तज कर, सुख को तज करके दुख लेते हैं। ये हम लोग की स्थिति है, क्योंकि उनकी स्थिति को जान नहीं पाते हैं। और जो सदगुरु होते हैं, ये भी याद रखिएगा, वो किसी रुपये पैसे से खरीदे नहीं जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े महात्मा लोग रुपये पैसे से खरीदे जाते हैं। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, वो जिनसे स्नेह और प्यार करते हैं तो रुपये पैसे के लिए प्यार और स्नेह नहीं करते हैं, आदर किसी को रुपये पैसे के लिए नहीं देते हैं। इतना भी ख्याल रखिएगा, और अपने पास रखते भी नहीं है। आता तो हमारे गुरु महाराज के पास बहुत ज्यादा, लेकिन साल में एक बार भंडारा करके सब खत्म कर देते थे। पहले तो लेते नहीं थे, जब भक्तों ने कहा कि गुरुदेव जब नहीं लेंगे तो हम लोग कैसा, शिष्य आप कैसा गुरु, तो स्वीकार करने लग गए, तो रखते जाते थे। और जब देखता था संग्रह हो गया तो कुछ बड़ा कार्यक्रम को सब खत्म कर देते। जब पैसे रखने लग जाए, पैसे से आसक्ति हो जाए, तब कैसा महात्मा और कैसा वो गुरु। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, पैसों से आसक्ति नहीं, आपके दुख को दूर करने की, पीड़ा उठाने की ताकत उसमें होनी चाहिए। और यह होनी चाहिए कि आपके दुख में खड़े हो जाए,
और सुख जब आवे तो दूर हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। दुख के घड़ी में उसको खड़ा होने की ताकत होती है। ऐसे जो महात्मा होते हैं वो हर हमेशा आपको याद करते हैं दुख में, ये याद रखिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो केवल लालची होते हैं वे सदगुरु और संत नहीं हो सकते, उनसे भक्ति नहीं हो सकती। तो विचार करना ये होगा वो लेते नहीं देते हैं अधिकांशतः। आज हम लोग को जितना बड़ा ज्ञान गुरु माँ ने दिया उनके बदले में क्या दिया हम लोगों ने? कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया हम लोगों ने गुरु महाराज के ज्ञान के अलावा। इसलिए ये कैसा ज्ञान, समूचा दुखों का अंत करने का आपके पास एक चाबी थमा दिया है कि अब इसके बाद अगर तुम खोल लोगे तो दुख नहीं होगा। यह ज्ञान एक दुख को समाप्त करने वाला नहीं। आजकल तो एक दुख समाप्त करता है तो उसके पीछे सब कुछ लुटा देता है, लेकिन संपूर्ण दुखों का अंत करने का जिनको चाबी थमा दिया है उनके पीछे आपने क्या किया? ऐसा काम करने वाला हमारे देश में हो गए थे अनाथ पिंडक। भगवान बुद्ध का समय था, भगवान बुद्ध के समय में बात यह थी, प्रसेनजीत के पास गए, उनका एक सुंदर सा चेतबंद था, कहा कि ये दे दीजिए, मैं चाहता हूं कि भगवान बुद्ध इस पर विहार करे, चौमासा करे, चतुर्मासा करे। उनका तुम्हें क्या लगता है मैं दे दूंगा तुम्हें? ये मैं पुत्र के लिए रखा हूं, नहीं दे सकता। बहुत आग्रह किया गया तो देने का मन नहीं था, तो कह दिया कि अगर तुम्हें लेने की इच्छा है ना तो जितनी भूमि पर तुम सोने की मोहरें बिछा दो उसमें एक सुई बराबर छिद्र नहीं होनी चाहिए, उतनी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। अनाथ पिंडक ने क्या किया? लाया घर से सामान और बिछाते गए। बहुत बड़ी भूमि उनकी थी, सारे भूमि पर उन्होंने सोने की मोहरें बिछा दिए, एक सुई की नोक के बराबर कहीं खाली नहीं था। जैसे इस दृश्य को देखा, देखते ही पूछते प्रसेनजीत कि तुमने उन पर ऐसा क्यों विश्वास कर लिया? वो तो सिद्धार्थ है। कहा वो सिद्धार्थ नहीं, वो बुद्ध हो चुके हैं और उन्होंने मुझे आत्मज्ञान की जुक्ति बताए हैं और मुझे यह विश्वास है जब मेरा शरीर छूटेगा तो सामने होंगे और मेरे सिर पर वो हाथ फेरेंगे, और जैसे मेरे सिर पर हाथ फेरेंगे उसी समय मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा और मेरा सदा सदा के लिए दुख दूर हो जाएगा। अनाथ पिंडक की ऐसे ही स्थिति हुई। जैसे अनाथ पिंडक का शरीर छूटने लग गया, भगवान बुद्ध वहां प्रेजेंट हुए, पहुंच गए और उनके सिर पर हाथ रखा, शरीर छूटा और इस जीव को उस बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त करा करके ही छोड़ा। तो कहने का अभिप्राय यह था कि ऐसा ज्ञान हम लोगों को भी प्राप्त है, इसलिए प्रयास कीजिए इस ज्ञान पर हम लोग चलेंगे तो सुख मिलेगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो इतना सुंदर अच्छा हुआ, उस ज्ञान पर चले। ये महर्षि व्यास का जन्मदिन, आज महर्षि व्यास के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर महर्षि व्यास का ज्ञान कैसा था इसको भी जानना चाहिए। महर्षि व्यास एक दिन बड़े प्रेम से शिष्यों के साथ जा रहे थे, जब रहे थे हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, एक चींटी चिल्ला के बोल रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। महर्षि व्यास का कान भी कितना तीक्ष्ण था, उस चींटी की आवाज सुनते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ शिष्यों। शिष्यगण रुक जाते हैं, कहते गुरुदेव कोई तो नहीं जा रहा, आप क्यों रोक दिए हम लोगों को जाने से? कब तुम लोगों ने देखा नहीं? कहा नहीं गुरुदेव, छोटी सी चींटी थे, वहां पहुंचते हैं और कहा कि देखो यही चींटी बोल रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसी के चलते मैंने सोचा कि तुम्हारे पद चाप से कहीं उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, इसी कारण तुम लोगों को मैं रोक लिया। यह ज्ञान, इस ज्ञान के हम लोग जानकार हैं, करना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कैसा ज्ञान ये भी हम लोग जाने। बंगाल गए, कभी बंगला नहीं पढ़े थे, एक अक्षर कभी लिखे नहीं थे, न कभी एक अक्षर बोलते थे,
जब वो दार्जिलिंग की तरफ गए तो लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर बंगाली लोग रहते हैं, बंगला भाषा के बड़े प्रिय हैं, बंगला भाषा में अगर बोलेंगे तो बड़े अच्छे से सुनेंगे भी और समझेंगे भी। कहा भी गया कि और कोई बंगला बोलिए, लेकिन महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहता अच्छा मेरे पास माइक लाइए। और जब उनके पास माइक लाया गया तो इतना सुंदर बंगला बोले कि उतना सुंदर बंगाली बंगला नहीं बोल पाते थे। सब के सब आनंदमय जिंदगी व्यतीत किया सुन करके। तो कल मेरा अभिप्राय ये था कि कहां पहुंचकर वो ज्ञान प्राप्त कर लिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते जब एक साधक साधना करते हैं, मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं, मन की मलिनता दूर होती है। जैसे मन की मलिनता दूर होती है, चित्त की शुद्धि के लिए गुरु मूर्ति का दर्शन होता है। जैसे दर्शन करते हैं बिल्कुल साफ होने लग जाता है चित्त, और उस चित्त में जब अपनी दृष्टि को अर्थात जब दृष्टि की क्रिया करते हैं तो उनके अंदर में एक तारा दिखता है। उस तारा जब चलते हुए वह तारा कहाँ का है? वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। उस तारा पर जब चलते हैं साधक ठहर करके तो अंदर में चंद्रमा मिलता है। उस चंद्रमा को जब पार करता है तो सूरज मिलता है। इसी को त्रिकुटी कहते हैं। और इस त्रिकुटी पर जो ठहर जाता है तो कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सुर उजियारा, ओंकार मझधारा है। वहां पर सारी विद्याएं मिलती है। जो ठहरना जानेगा, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो, या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उनको सारे विद्याएं की प्राप्ति वहां पर हो, सारी विद्याएं की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए संतों ने कहा वहां से आगे बढ़ता है साधक, शून्य को पार करता है। शून्य को पार करने पर फिर मिलता है महाशून्य, फिर भमर गुफा, सप्तलोक पहुंचता है, अपना पहचान करता है। और अपना पहचान करने पर परमात्मा पहचान होता है। द्वैत का भाव रहता है, उसको जो पार कर जाता है ऋषि मुनिगण कहते हैं फिर वो अद्वैत हो जाता है। हम प्रभु एक ही हुई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महजन भोली संसार फिर आना नहीं पड़ेगा। हम लोग इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज गुरु पूजा हम लोग कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जो गुरु महान ने शिक्षा दीक्षा दिए हैं, इसका सदैव अभ्यास करें और अभ्यास में मन लगाएं। जरूर समय दें। अभ्यास इतना समय लगाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। छोटी सी बात है, अर्जुन अभ्यास के लिए बिना एक दिन नहीं रहते थे। एक दिन संजोग से उन अपने पुत्र को द्रोणाचार्य पढ़ा रहे थे। अर्जुन आ गया, कहा तुम्हें नींद नहीं आई, तुम सोया नहीं? कहा गुरुदेव पढ़ाते हो और शिष्य सो जाए तो कैसा शिष्य? हम लोग तो ऐसे हैं कि खूब बढ़िया से सोते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं। और गुरु महाराज रात भर जग करके पारा भी करे तब भी हम लोग उनकी बात को सुनते नहीं है। यद्यपि गुरु महाराज प्रत्येक दिन सभी शिष्यों के पास जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और शिष्य बेचारा जब सोया रहता है तो गुरु घूम करके चले आते हैं। लेकिन जब सब शरीर में थे तो ऐसी भी स्थिति हमारे गुरु महाराज की थी। ये भी जान लीजिए कि एक शिष्य बड़े कुप्पा घाट में सोए हुए थे, खड़ा पन के गए, उनके सीने पर चढ़ गए। अगर वैसी स्थिति प्राप्त करने की स्थिति रखते हैं तो कोशिश कर लीजिए जीवन में कि रोज गुरु को याद करके सोइए और कहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में मुझे जगा दिए और ध्यान करवाइए। तो अवश्य जगाने का प्रयास करेंगे। आज भी जगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रयास करिएगा तो बिना प्रयास किए नहीं होगा। आपकी श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतनी ही आप अधिकांश बढ़ेंगे। इसलिए आस्था जितनी उतनी अधिक व्यवस्था होगी, जितनी अधिक आस्था होगी उतनी व्यवस्था होगी। आस्था को बढ़ाइए, व्यवस्था स्वतः अपने आप चली आएगी। इसी शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।